नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 17 अक्टूबर संडे है। मैं ये वीडियो शाम के 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे नए ग्रुप मेंबर है टेलीग्राम पे, उनको समझ में आए कि मार्केट कैसे चलता है। और हाल ही में मैंने अभी कल एक मेट्रोपोलिस का एक व्यू दिया है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो मैंने मेट्रोपोलिस के बारे में कहा है कि ये कल गिर सकता है, तो वो क्यों गिर सकता है और कहाँ तक गिर सकता है, मतलब डाउन साइड पे कहाँ तक जा सकता है, उसका टारगेट क्या रह सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरह का आपको कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, किस पैटर्न पे कैसा ये फॉर्म होता, कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है, तो हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए। तो इसलिए आप अगर नए हो और एक्सपीरियंस भी हो तो आप अपना स्टडी कर लीजिएगा। चार्ट पे एंट्री लेने से पहले पेपर ट्रेड कीजिए, वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिए, जो आपको मन में हो वो आप कर सकते हो। तो देखो, मैंने अभी तो आज संडे है, इसके लिए सबके पास ज़्यादा वक्त नहीं रहता, इसलिए मैं भी अभी 10 से 15 मिनट में वीडियो ख़त्म करने की मेरे पास भी वक्त नहीं है, इसलिए 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने मेट्रोपोलिस कहा था कि ये मैंने कहा था कि मेट्रोपोलिस 18 तारीख को डाउन साइड में जा सकता है। तो देखो, आज की 17 तारीख है, कल मार्केट यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेट्रोपोलिस का डेली चार्ट है, और ये डेली चार्ट पे हम अगर देखें तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है इसका फर्स्ट। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये इसका सपोर्ट है। ओके, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। आप भी अगर सर्च करोगे कि चार्ट पैटर्न वगैरह गूगल पे सर्च करोगे तो इमेजेस में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं अभी क्विज़ नहीं खेलूँगा, आपको सीधे बता देता हूँ। ये अगर ये बीच का हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, वही सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे। ओके, आपको दिख रहा है, बराबर समझ में आया? आप देख सकते हो। ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया, ये इसको निक लाइन बोलते हैं। फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, ज़्यादा ऊपर। इसके जो हाई है, ये जो बीच का है, यहाँ तक नहीं गया, सिर्फ यहाँ तक गया। और अभी ये नीचे जाने की इसको ब्रेक करके नीचे जाने की संभावना है। तो सेम ये पैटर्न है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर कंसोलिडेशन करके यहाँ पे आया। अभी हम देखेंगे तो सेम ऐसा लाइन होगा, यहाँ पे भी सेम ऐसा लाइन होगा। अगर ये ब्रेक करता है ये लाइन को, कौन सी, अपन अच्छे से देख लेते हैं। ये देखो, अगर ये लाइन को अगर ब्रेक कर लेता है डाउन की साइड, अगर ये ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा? तो ये देखो, तो ये जा सकता है, या फर्स्ट इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये हम पकड़ेंगे।
ये इसका रेजिस्टेंस पकड़े जो फर्स्ट सपोर्ट है वो यहाँ तक हम देखेंगे। अगर ये डाउन होता है तो यहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट अगर वो जाता है तो ये उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। डाउन के साइड में अगर ये डाउन के साइड जाता है तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मतलब ये सपोर्ट जो है डाउन दिशा में, अभी डाउन में अगर अपन बोलेंगे तो हम इसमें इंट्राडे कर सकते हैं। किसी भी तरह का पोजिशनल लेने के लिए हमें बहुत सारा पैसा लगेगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर में हम डाउन साइड ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक या दो इसमें ख़रीदना नहीं होता है, आपको इसमें लॉट साइज ही फ्यूचर में लॉट साइज ही इसको ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन बाइंग या सेलिंग में आपको इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप इसको किसी भी तरह का फ्यूचर या ऑप्शन में बड़ी अमाउंट ना लगाएं। ये जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए है। आप इसको जस्ट व्यू कीजिए और इंट्राडे में करने की कोशिश, पेपर ट्रेड पे इंट्राडे करने की कोशिश कीजिए। ये एक हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जो ये है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न अपना नेट पे गूगल पे सर्च करो, चार्ट पैटर्न इमेजेस वगैरह, वो आपको दिख जाएगा। तो चलो अपन नेक्स्ट चार्ट पे चले जाते हैं। ये तो मेरे कल के लिए है। अगर ये कल 1% डाउन मूवमेंट देता है तो हम इस पे नेक्स्ट मतलब मंगलवार के लिए STBP मतलब सेल टुडे बाय टुमारो कर सकते हैं। ओके, 2% के लिए या 3% के लिए। देखो अभी मार्केट बहुत बुलिश है, इसके लिए ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते। कल आप मार्केट देखिएगा कैसे जाता है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मैं आपको अपडेट तो देते ही रहूँगा जैसे वक्त मिलेगा। मैंने एक फेडरल बैंक का एक आपको कहा था, नेचुरल गैस फेडरल बैंक भी आपको एक कहा था, तो हम उसका भी हम यहाँ पे एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। नेट डाउन है, थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे। मैंने फेडरल बैंक में कहा था कि 5 तारीख को कहा था कि अपना 85.95 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हमें बाय की तरफ करना पड़ेगा, हम बाय की तरफ अपना पोजीशन बनाएंगे। तो इसके बिहाइंड जो रीज़न था वो ये था कि देखो इसने कंसोलिडेशन किया था। मैं आपको बताता हूँ, कंसोलिडेशन मतलब रेंज बाउंड में था, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो एक रेंज बाउंड में था। फिर इसने हायर हाई लगाया, देखो इसने ब्रेक किया वो रेंज को, फिर फर्स्ट हाई बनाया, सेकंड इसने हाई बनाने के बाद, ये फर्स्ट हाई बनाने के बाद उसने फर्स्ट लोअर लो बनाया, सॉरी हायर लो बनाया। सेकंड फिर मैंने सोचा था कि अगर ये इसका फर्स्ट हाई ब्रेक करे तो इसका सेकंड हायर हाई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 5 तारीख को बताया था कि 96.5 को 86.25 को हमें बाय करना है। मैंने 5 तारीख को बताया था, तो ये 6 तारीख को जाके एक्टिवेट हुआ था, उसके अगले ही दिन। इसका हाई हम अगर देखेंगे तो 86.90 है।
आप यहाँ पे देखना हाई इसका दिखेगा यहाँ पे। 6 तारीख को इसने ब्रेक किया था। उसी दिन वो बहुत बुरी तरीके से गिरा था उसी दिन। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि क्या अजय तूने दिया है तो गिरते ही जा रहा है। तो देखो मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था, ना कि इंट्राडे के लिए। तो अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक गिरता भी है तो हमें मतलब थोड़ा होल्ड करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही है कि 6 से 7 दिन या 10 दिन या 1 महीना तक हम उसको होल्ड करें। फिर अगले दिन फिर उसने कंसोलिडेशन थोड़ा किया, फिर उसके बाद उसने जो मूवमेंट मतलब दी है वो बराबर लगभग 9% की है। 1 मिनट, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 11%। मैंने 10% का टारगेट दिया था, इसने 11% दिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि आप उसको 12 से 15 दिन होल्ड करो। जैसे आपको मौका मिले, आपके ग्रिड एंड फीवर कैसा है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है, उस हिसाब से आप एग्ज़िट होते जाओ। तो देखो इसने नेक्स्ट हायर हाई बनाया था, सेकंड हायर हाई बनाया था, फिर सेकंड लो बनाया था, सेकंड लोअर हाई बनाया था। अब देखो इसके और इसके इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसलिए मैं निश्चिंत था। अगर इसका ये लो हाई प्रीवियस स्विंग लो, इसको हम प्रीवियस स्विंग लो कह सकते हैं। अगर इसने इसका प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया होता तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर लेते, लेकिन इसने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं किया। फिर इसने यहाँ पे दूसरा थर्ड, ये देखो इसका हाई कितना है 86.90, इसका हाई कितना है 87.5। इसने थर्ड स्विंग हाई बनाया, मतलब थर्ड हायर हाई बनाया। फिर इसने लोअर लो बनाया, देखो इससे ये ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे इस स्विंग लो से ये स्विंग लो हायर है, मतलब उसके थोड़ा ऊपर है। फिर उसने ब्रेक किया और हमें 10% का मोमेंट दिया। देखो ये जस्ट व्यू है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेड करो। जो नए बंदे हैं या फिर एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी ये बात बहुत इजी है। हम डाउ थ्योरी पे काम करते तो आपको पता चल जाएगा कि हायर हाई और हायर लो क्या होता है। आप इस पे हायर टाइम फ्रेम पे, यानी कि ये 30 मिनट का है, आप एक दिन पे या फिर 1 वीक पे आप करो तो ज़्यादा कंफर्मेशन आएगा। सेम मैंने नेचुरल गैस में भी बोला था जस्ट अभी कल परसों। देखो ये 14 तारीख का है, इसमें भी देखो फर्स्ट हाई बनाया, फिर सेकंड लो बनाया, ये फर्स्ट हाई, फिर सेकंड हायर लो, फिर सेकंड हायर हाई, सेकंड हायर लो एंड ब्रेक किया। तो उसने अच्छी खासी मूवमेंट, नेचुरल गैस का 30 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, तो इसने अच्छी खासी मूवमेंट की है। देखो कौन से ट्रेड करना है नहीं करना है इसमें भी हमें जानना चाहिए। मैं अब कभी मौका मिलेगा तो वो भी सिखाऊंगा कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, इसमें क्या हम और थोड़ा फार इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलते रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। कोई ज़रूरत, मैं अभी 1 महीने से 2 महीने से हमने इंट्राडे वगैरह भी किया था, वो भी अच्छे खासे गए। कुछ समय के लिए हम थोड़ा मैं देखो वेट करता हूँ कि मार्केट हाई ऑल टाइम हाई पे है, अगर हम किसी भी चीज़ में फंस ना जाए। इसलिए मैं हर बात का मैं आपको मतलब ये कर माइंड करते रहता हूँ कि किसी का नुकसान ना हो। और उस वजह से मैं अपनी हर स्ट्रैटेजी है जो थोड़े फार मतलब चल जाते तो उस पर मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ, उस पर थोड़ा रुकता हूँ, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर उसमें थोड़ा रुकना पड़ता है कि मार्केट का मूड कैसा है उस हिसाब से हम चलेंगे। नेकले इंडिया NLC इंडिया था, वो भी मैंने एक परसों या कुछ दिन पहले दिया था। इसमें हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखो एक चैनल बन रहा था, मतलब डाउन साइड का चैनल बन रहा था। सडनली उसने मतलब उसको ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये ब्रेक किया, उसने थोड़ा कंसल्टेशन किया, फिर ऊपर गया,
फिर नीचे आया, मतलब रिट्रेस बोलते हैं इसको, इसमें थोड़ा रिट्रेस किया और फिर मुझे लगा कि हाँ अभी ये ऊपर, इसने फिर इसको ब्रेक किया, ये जो अपना रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया तो मुझे लगा कि इसमें अभी हमारी एंट्री बन सकती है, इसलिए मैंने आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो उसमें आप 1 वीक से लेकर 1 डे का चार्ट आप बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करते रहो। मैंने 12 तारीख को या हाँ 12 या 11 तारीख को बोला था कि 12 या 11 तारीख को बोला था कि हमें इसके 73 के ऊपर बाय करना है, और उसने लास्ट टाइम 14 तारीख को वो एक्टिव हुआ था और एक ही दिन में उसने 7% तक हमें रिटर्न दिया है। अगर कल मार्केट बुलिश रहती है, निफ्टी प्लस में ओपन होता है, कुछ भी कारणों से मार्केट बुलिश रहती है तो यह और हमें 3% हमें रिटर्न दे सकता है। तो आप हमें देखते हैं कल के लिए क्या होता है। तो चलो अभी 16 मिनट का तो हो गया है, अभी इतना तो समझ गए होंगे कि मार्केट कैसे वर्क करता है। मैं हर टाइम अपनी तरफ से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलता है, ताकि नए लोगों का एक्सपीरियंस लोगों को, मैं भी कोई बड़ा रिटेलर वगैरह नहीं हूँ, छोटे रिटेलर मतलब अपना बड़ा ट्रेडर वगैरह नहीं हूँ, छोटा रिटेलर हूँ, बस एक्सपीरियंस से सीखा है और वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करना, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा हर ट्रेड अपना सही ही जाए, यहाँ पे कोई 99% परफेक्ट नहीं होता। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ज्ञान ठीक है, आप अपना वर्क देखिए, कल को इस पे ध्यान दीजिए। 1% डाउन हो रहता है, 1% से ज़्यादा डाउन रहता है तो STBP करने को सोचिए या फिर पेपर ट्रेड कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बहुत पैसा लगाना है, पेपर ट्रेड या फिर अपना वर्चुअल ट्रेडिंग जो मैंने बताया है उस पर ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, गुड नाइट।